नमस्कार। द ग्रेट रेजिस्टेंस के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं द ग्रेट रेजिस्टेंस टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ। आजकल मीडिया के कई रिपोर्ट्स में देखा जा रहा है कि वो बता रहे हैं कि जो लोग पनीर टिक्का नहीं ले रहे हैं वो उनकी जान खतरे में है और उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है। देख के बहुत घबराने वाली चीज़ लगती है, लेकिन मैं इन रिपोर्ट्स को थोड़ा सा पढ़कर ये देखने की कोशिश करूँगा कि क्या ये रिपोर्ट सही है या उसमें कुछ डेटा का खेल है। तो चलिए आइए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हम देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जो वो कह रहे हैं वो सच है। द न्यूज़ मिनट की अगर ये खबर आप देख रहे हैं तो इसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि जिन्होंने पनीर टिक्का नहीं खाया है वो 10 गुना ज़्यादा अस्पताल जाने के उनकी चांसेस हैं। इस खबर का हम थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। नीचे जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कर्नाटका में जब 8,906 नए केसेस आए थे उसमें से 7,113 सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर से आए। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सारे जो केसेस आ रहे हैं और जो डेटा आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं शहरी इलाकों से ज़्यादा आ रहे हैं। हम थोड़ा और एनालिसिस करने के लिए और नीचे जाते हैं। यहाँ पे कुछ और नंबर्स दिए गए हैं पर हम थोड़ा और नीचे जाएंगे जहाँ हमारे एनालिसिस के लिए परफेक्ट नंबर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है एक सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर 97% लोग पनीर टिक्का खा चुके हैं तो उतने ही लोग यहाँ अस्पताल में आने चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। तो उस हिसाब से उन्होंने एक नंबर निकाल दिया है कि जो बिना पनीर टिक्का नहीं खाए हैं वो 10 गुना ज़्यादा अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और 30 गुना ज़्यादा आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं। पर हम थोड़ा डेटा और नीचे देखते हैं तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 32 जो पेशेंट केसीजी अस्पताल में भर्ती हुए हैं उसमें से 24 2 बार पनीर टिक्का खा चुके हैं। उन 32 में से जो 6 पेशेंट आईसीयू में हैं और 26 जो हैं हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में हैं। उस 26 में से 21 जो हैं वो पूरी तरीके से पनीर टिक्का खा चुके हैं और जो 6 पेशेंट आईसीयू में हैं उनमें से 3 पूरी तरीके से पनीर टिक्का खा चुके हैं और 2 जो हैं एक बार पनीर टिक्का खा चुके हैं और बाकी जो हैं पनीर टिक्का बिल्कुल नहीं खाए हैं। अगर आप एडिटर्स नोट देख रहे हैं तो इन्होंने हेडलाइन मिसलीडिंग डाला हुआ था जिसको इन्होंने बाद में चेंज किया है। तो इसी तरीके से मीडिया और कहीं ना कहीं कुछ अस्पताल लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। भिलाई टाइम्स की इस खबर को अगर हम देखें तो इसमें दिखाया गया है कि कोरोना से 2 की मौत हुई है जिसमें से एक को नहीं लगी थी। मीन्स क्लियर है कि एक को लगी थी और एक को नहीं लगी थी। आइए हम नीचे जाते हैं तो इसमें यही कहा जा रहा है कि इस लहर में आज दुर्ग जिले में 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों मरीज़ की उम्र 60 से ऊपर थी, दोनों सीनियर सिटीज़न थे। इसमें से एक महिला थी जिसने कोरोना की टीका नहीं लगवाया था, दूसरे ने दोनों टीके लगवाए हुए थे। और ये भी बताया जा रहा है कि दूसरे मरीज़ को काफ़ी अन्य बीमारियां थी, तो इसीलिए इन्होंने अपील किया है कि पनीर टिक्का लगवा लें। और इनका ये कहना है कि पनीर टिक्का नहीं लगवाने की वजह से रिकवर नहीं हो पाई और उनकी जान चली गई। थोड़ा और नीचे जाते हैं और कुछ उन्होंने आंकड़े दिए हैं, कितने सैंपल कितना जांच। आप देखिए, थोड़ा नीचे आइए, आप देखिए दोनों मरीज़ बीपी शुगर से पीड़ित थे। दोनों को बीपी शुगर था, तो कहीं ना कहीं दोनों को कोमॉर्बिडिटीज़ थी जिस कारण से दोनों की मृत्यु हुई, ऐसा दिख रहा है। इनमें से एक ने नहीं लगवाया था, एक ने लगवाया था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हेडलाइंस है और एक्चुअल खबर क्या है। आइए अब चलते हैं रायपुर की खबर में। इसमें आप हेडलाइन में देख पा रहे हैं कि 85% जिनकी मृत्यु हुई है उन्होंने पनीर टिक्का नहीं खाया हुआ था, ऐसा डेथ ऑडिट कमेटी की जांच में खुलासा हुआ है। आइए नीचे चलते हैं थोड़ी सी और डिटेल्स के लिए।
तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि वही खबर है कि जिन्होंने पनीर टिक्का नहीं ही लगवाई थी ऐसा इनका कहना है, वो लोग 85% थे। ऐसा डेथ ऑडिट कमेटी रिपोर्ट की जांच के हिसाब से सामने आया है। और 115 लोगों की मृत्यु पर ऑडिट की गई है। अब देखते हैं ये खबर कितनी सच है। जो खबर आप देख पा रहे हैं अभी, ये कितनी सच है, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। अभी आप देख पा रहे हैं जो ये लाइन है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जालसाजी साफ दिखेगी कि यहाँ पे इनका कहना है कि जिन्होंने एक बार नहीं खाई है या जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाई है, इनकी प्रतिशत 85% है। और इन्होंने जितने भी कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उनका भी जो आंकड़ा इसमें शामिल किया है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं किस तरीके से खबर को मिसलीडिंग बनाकर आपको पेश किया जाता है। अभी आपको एक और मिसलीडिंग खबर नव भारत के बिलासपुर एडिशन में दिखेगा, जहां हेडलाइंस पे लिखा हुआ है कि 76% की मृत्यु बिना पनीर टिक्का खाए लोगों की है। पर आप हाईलाइटेड सेक्शन में अगर देखें तो उसमें क्लियरली लिखा है कि पनीर टिक्का खाए हुए, बिना खाए हुए लोग और एक बार पनीर टिक्का खाए लोगों दोनों का 76% आता है। दिल्ली की खबर अगर आप देखें तो इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि 97 में से सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई और वो दोनों बार पनीर टिक्का खा चुके थे। लेकिन अगर आप नीचे हाईलाइटेड सेक्शन पर देखें तो ज़्यादातर लोगों को कोमॉर्बिडिटी थी। और कोमॉर्बिडिटी में बोलना मुश्किल है कि बीमारी के साथ मरे हैं या बीमारी से मरे हैं। प्रशांत भूषण जी का अगर आप ट्वीट देखें तो अल्बर्टा शहर में जितने भी लोगों ने पनीर टिक्का खाए हुए 14 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई है, उनको बिना पनीर टिक्का खाए लोगों में शामिल किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है और ये पनीर टिक्का से हुए नुकसान को छुपाने के लिए किया जाता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की दिल्ली की ये खबर में ये बताया गया है कि जितनी भी मृत्यु दिल्ली में हुई थी तीसरे लहर में, उसमें 60% उन लोग हैं जिन्होंने पनीर टिक्का नहीं खाया था या फिर एक ही बार पनीर टिक्का खाया था। इसको थोड़ा और एनालिसिस करते हैं तो आप देख पाएंगे थोड़ा और नीचे आने पर, इस लाइन पे थोड़ा और नीचे इस लाइन पे आप देख पाएंगे कि ज़्यादातर मृत्यु उनकी हुई थी जो 70 के ऊपर थे या उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ थी, जैसे दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, डायबिटीज़ या कैंसर। और हमेशा की तरह इन्होंने एक बार पनीर टिक्का खाए लोगों को भी बिना पनीर टिक्का खाए लोगों के साथ शामिल किया है, जो कि गलत है एक तरीके से। अभी मुंबई के बारे में छपे इस खबर को देखते हैं। हेडलाइंस ये बोलता है कि 73% जो पेशेंट्स ओमिक्रॉन के मुंबई में पाए गए हैं हॉस्पिटल में, वो 2 बार पनीर टिक्का खा चुके थे। ये बहुत सेंसेशनल न्यूज़ है जो कि आप तक पहुंचता नहीं है आसानी से, लेकिन यहाँ पर पहली बार या कम बार ये एक्सेप्ट होता है कि ज़्यादातर लोग जो अभी हॉस्पिटल में हैं वो दोनों बार पनीर टिक्का खा चुके हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं। ये अभी का जो स्ट्रेन है वो पनीर टिक्का को पूरी तरीके से भेज सकता है। तो मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि हर स्ट्रेन के लिए आपको नया नया पनीर टिक्का खाना पड़ेगा। तो इसमें यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी का कहना है कि 91% जो इन्फेक्टेड है इंडिया में वो दोनों बार पनीर टिक्का खा चुके हैं और कई लोगों को तो तीसरा पनीर टिक्का भी दे दिया जा चुका है। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि पनीर टिक्का का इफ़ेक्टिवनेस इससे क्लियरली दिखता है। अगर मान भी लेते हैं कि कहीं ना कहीं पुराने वेरिएंट पे ये काम करता था, तो नए आने वाले वेरिएंट्स में काम नहीं करेगा। मतलब आपको इस पनीर टिक्का पे हमेशा के लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा। केरला में भी खबर कुछ उसी प्रकार है। मृत्यु हो चुके लोगों में से 50% से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो पनीर टिक्का खा चुके थे। अगर आप नीचे आए तो ये साफ साफ बताया गया है कि एक परेशानी करने वाली खबर है जिसमें पनीर टिक्का खा चुके लोगों में बीमारी बढ़ते जा रही है
और 3 दिन का जो डेटा इन्होंने लिया है उसमें 57% वो लोग हैं जिन्होंने पनीर टिक्का ले चुके थे। और यहाँ पे नीचे कुछ स्टैटिस्टिक्स दिया गया है कि 6,996 लोगों में से जिन्होंने पॉजिटिव टेस्ट हुए थे उनमें से 3,841 लोग पनीर टिक्का खा चुके थे, 2,090 लोग दोनों बार पनीर टिक्का खा चुके थे। कुछ और स्टैटिस्टिक्स है। रविवार के दिन 10,691 केसेस थे जिसमें 6,303 लोग पनीर टिक्का खा चुके थे। शनिवार को 9,470 केसेस में से 5,364 लोग पनीर टिक्का खा चुके थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका कहना है कि पनीर टिक्का कुछ ही दिन अपना असर दिखाता है, उसके बाद वो बहुत जल्दी उसका असर नीचे हो जाता है। यहाँ पे केरला में 93% लोग पनीर टिक्का खा चुके हैं, लेकिन पेशेंट की नंबर्स में कोई कमी नहीं आ रही है और 10,000 पेशेंट्स प्रतिदिन उनको मिल रहा था उस समय। आसाम के इस अखबार के हेडलाइन में ही आपको दिख जाएगा कि 80% वो लोग जिन्होंने पनीर टिक्का खाया हुआ है, संक्रमण उन्हीं में पाया गया है। थोड़ा नीचे चलते हैं तो वही खबर आपको फिर से दिखेगा और साथ में एक लाइन ऐड किया है कि कई लोग जिन्होंने पनीर टिक्का दोनों बार खाया है उनकी भी मृत्यु हुई है। ये आपको हाईलाइटेड एरिया में क्लियरली दिख रहा होगा। थोड़ा और नीचे चलेंगे हम तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ICMR के जो वैज्ञानिक है डॉक्टर बी बोरकाकोटी, उन्होंने कहा है कि जिन्होंने पूरी तरह पनीर टिक्का खाया है वो भी संक्रमण फैला रहे हैं और सरकार की पॉलिसी जो बिना पनीर टिक्का खाए हुए लोगों की ही टेस्टिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। सैकड़ों लोग एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से असम में एंटर कर रहे हैं जो संक्रमण फैला रहे हैं या फैला सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जिन्होंने एक ही बार पनीर टिक्का खाया है वो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। फिर उन्होंने एक लाइन और ऐड किया है कि जो लोग पनीर टिक्का नहीं खाए हैं वो लोग ज़्यादा मर रहे हैं। पर इनका पनीर टिक्का ना खाए हुए लोगों का डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा नीचे और आएंगे तो फिर से वही चीज़ उन्होंने कहा है कि कई लोग जिन्होंने पनीर टिक्का का दोनों बार खाया है उनकी भी मृत्यु हुई है। डेक्कन हेरल्ड की ये खबर हम देखें तो हेडलाइन में साफ दिखता है कि अस्पताल गए हुए लोगों में से 50% से ज़्यादा पनीर टिक्का खाए हुए लोग थे। ये खबर अगस्त 2021 की है, जिस समय पनीर टिक्का खाए हुए लोगों की संख्या काफ़ी कम थी। प्रतिशत में देखें तो 56% लोग ऐसे थे जो पनीर टिक्का खाए हुए थे। और डेटा में अगर हम देखें तो जुलाई 2 और जुलाई 27 के बीच में 2700 लोग अस्पताल गए, जिसमें से 1600 को एटलीस्ट एक बार पनीर टिक्का दिया जा चुका था, जिसमें 2 प्रकार के पनीर टिक्का थे, एक 1200 और दूसरे 400 जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनमें से कई लोग 2 बार भी पनीर टिक्का खा चुके थे। अस्पताल का कहना है कि इससे वैक्सीनेशन की रफ्तार साफ दिखाई दे रही है। थोड़ा और अगर नीचे चलें हम तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि नीचे अगर आप देख पा रहे हैं कि इनका कहना है कि जिन्होंने पनीर टिक्का खाया है उनमें 20% लोग जो हैं उनको सीवियर सिम्टम हुए हैं और जिन्होंने पनीर टिक्का नहीं खाया है उनको 35% लोगों को सीवियर सिम्टम हुए हैं। इसके अलावा जिन्होंने पनीर टिक्का खाया है उनमें 66 लोगों को रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और आखिर में 20 लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु हुई
उनको कम से कम एक बार पनीर टिक्का दिया जा चुका था और उनका कहना है कि 2 डोज पनीर टिक्का लेने वाले लोगों को फाइनली डिस्चार्ज किया गया। पर यह बात यहाँ सोचने वाली है कि उस समय पनीर टिक्का खाए हुए 2 डोज पनीर टिक्का खाए हुए लोग काफ़ी कम संख्या में थे। इंडियन एक्सप्रेस के इस अखबार में एक बहुत ही धमाकेदार खबर छपी है जिसमें ये कहा गया है कि पनीर टिक्का खाए हुए लोगों की मृत्यु बिना पनीर टिक्का खाए हुए लोगों से 5 गुना अधिक है। ये एक धमाकेदार खबर है जो कि सारे झूठ का पर्दाफाश करता है। थोड़ा नीचे चलते हैं तो हम ये देख पाएंगे कि हरियाणा में इस जनवरी में 155 लोगों की मृत्यु हुई है। और थोड़ा और अगर नीचे चले हम तो हमें डेटा दिखेगा 155 लोगों में से 131 के मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ है। आप एक चीज़ नोट करिएगा, जब पनीर टिक्का खाए हुए लोगों की मृत्यु की बात आती है तब उनको कोमॉर्बिडिटीज़ को भी मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। ये बात आप कभी भी बिना पनीर टिक्का खाए हुए लोगों के बारे में नहीं सुनेंगे। कहीं ना कहीं ये एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है कि वो बताना चाह रहे हैं कि उनका कोमॉर्बिडिटी था करके ही इनकी मृत्यु हुई है। चलिए मान लिया। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि 7 पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने पनीर टिक्का नहीं खाया था, बाकी जो 34 थे वो उन्होंने पनीर टिक्का खाया था। तो कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव को क्लियरली डिस्ट्रॉय करता है। अभी एक चीज़ और नोट करिए, उसके नीचे के पैराग्राफ में डेथ रेट सिर्फ 1.1% था जनवरी में। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की बार बार कोशिश की जा रही है, जो कि इस न्यूज़ ने काफ़ी हद तक पर्दाफाश किया है। ऑस्ट्रेलिया के इस अखबार को अगर आप देखें तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि न्यू साउथ वेल के गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया है उस हिसाब से पनीर टिक्का खाए हुए लोग 70% के करीब हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और उसमें से जो 51% के आसपास लोग हैं वो पनीर टिक्का खाए हुए वो आईसीयू में जा रहे हैं। सेंटर फॉर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के आर्टिकल में आप हेडलाइंस में ही साफ देख सकते हैं कि 2 बार पनीर टिक्का खाए लोगों में केस बढ़ते जा रहे हैं। अब ये नीचे ऑफ कोर्स वो डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि पनीर टिक्का काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यूके के चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र ने ये अनाउंस किया है कि 40% लोग जो अस्पताल में आए हैं उन्होंने 2 बार पनीर टिक्का खा चुके हैं। फिर भी उनका कहना है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब कुछ डेटा नीचे दिखाया जा रहा है, उनका डेली केसेस। थोड़ा और नीचे जाने पर कुछ और डेटा दिखाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जैसे जैसे पनीर टिक्का लोग खा रहे हैं वैसे वैसे उनकी संख्या अस्पताल में बढ़ रही है। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है। जबकि जब पनीर टिक्का खाए हुए लोग कम थे तब जब बिना पनीर टिक्का खाए हुए लोग ज़्यादा एडमिट हो रहे थे तब उनका ये लॉजिक बिल्कुल गायब था। अभी आप देख रहे हैं कि ये बीमारी जो है पनीर टिक्का खाए हुए लोग में बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब इनका कहना है कि पनीर टिक्का काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, पर सच्चाई हम जानते हैं। यूएस की इस खबर में ये कहा गया है कि पनीर टिक्का खाए हुए लोगों में इमरजेंसी रूम में जाने की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो अगर आप देखें
फिर से कि जिन्होंने पनीर टिक्का खाए हुए हैं वो लोग इमरजेंसी रूम में ज़्यादा जा रहे हैं। फिर से वही खबर कि जो लोगों ने, हाँ यहाँ पर एक अलग चीज़ है, जिन्होंने पनीर टिक्का खाया है पर तीसरा ज़बरदस्त वाला पनीर टिक्का नहीं खाया है वो लोगों में ये ज़्यादा पाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बूस्टर के लिए एक एडवर्टीज़मेंट जैसा दिख रहा है। तो इन्होंने कहा है कि जिन्होंने पनीर टिक्का 2 बार लिया है उनका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है, जिस कारण से उनको फिर से पनीर टिक्का खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब बात साफ है कि अगर आप पनीर टिक्का नहीं खाएंगे तो आप इमरजेंसी रूम में जाने के लिए बाध्य होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं पनीर टिक्का पे अपना लाइफ डिपेंड करके रखना पड़ेगा, बिना पनीर टिक्का के नहीं चलेगा, ऐसा इस अखबार में कहा जा रहा है। स्कॉटलैंड के इस डेटा में आपको एक्चुअल सच देखने मिलेगा। इनका कहना है कि पनीर टिक्का न खाए हुए लोगों में केस सबसे ज़्यादा कम है और 2 बार पनीर टिक्का खाए हुए लोगों में हॉस्पिटल के एडमिशन्स ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई मिसलीडिंग न्यूज़ नहीं मिलेगा। तो 2 बार पनीर टिक्का खाए हुए लोगों का हॉस्पिटल में एडमिशन ज़्यादा हो रहा है और इसमें ये बहुत डेंजरस चीज़ कहा गया है कि पनीर टिक्का खाए लोगों का इम्यूनिटी जो है बहुत जल्दी नीचे जा रहा है। ये एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। कनाडा में जो रिसेंट मृत्यु हुए हैं उसमें से 70% वो लोग थे जिन लोग दोनों बार पनीर टिक्का खा चुके थे। ये है रिसेंट डेटा कनाडा गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 7 जो मृत्यु हुए 10 में से वो पनीर टिक्का खाए हुए लोगों का है। मतलब ये पनीर टिक्का खाए हुए लोगों की बीमारी बन के रह गई है। अगर आप ये ग्राफ देखें इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु है वो टिक्का खाए हुए लोगों की ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो जहाँ जहाँ पनीर टिक्का ज़्यादा लगा है वहाँ पे केसेस आसमान छू रहे हैं। अब हम आपको नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में कुछ बताएंगे। केरला से ये खबर आई है जिसमें एक्सपर्ट्स ने कहा है कि टिक्का लगाने से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। और उनका ये भी कहना है, अगर आप नीचे आए इस पेपर में तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि उन्होंने कहा है कि टिक्का लगाने से केसेस बढ़ रहे हैं। और एक और कारण जो है जिस कारण से केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन केरला में लोगों में कम है। इसमें सिर्फ टिक्का से आए हुए जो इम्यूनिटी है, सो कॉल्ड इम्यूनिटी, वही ज़्यादा है, जिस कारण से वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। बाकी स्टेट्स में, बाकी राज्यों में ये उल्टा है। तो इससे हमें नेचुरल इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंस पता चलता है। अगर नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में और आगे बताएं तो ऐसा बोला जा रहा था कि पनीर टिक्का खा लेने के बाद केसेस कम हुए। पर जो चीज़ सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं वो है सेरो सर्वे रिपोर्ट, जो कि जुलाई में किए गए थे। और उसमें ये पाया गया कि लगभग सारे स्टेट्स में अराउंड 70% लोगों में एंटीबॉडीज़ पाए गए हैं। ये देखिए, ये जुलाई 2021 का सेरो सर्वे रिपोर्ट है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये सेरो सर्वे कहीं ना कहीं 90+% मैं कम बोल रहा हूँ, हो सकता है 95+% लोगों में एंटीबॉडी ऑलरेडी आ चुका होगा, जिस कारण से अब बीमारी नहीं फैलेगी। तो अब तक हमने काफ़ी सारे मीडिया रिपोर्ट देखे और उसमें हो रहे डेटा मैनिपुलेशन को मैंने आपको समझाया। तो इनसे कोई ऐसा निष्कर्ष निकलता दिख नहीं रहा है कि जो लोग पनीर टिक्का नहीं खाए हैं वो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं या फिर उनको अस्पताल ज़्यादा जाने की ज़रूरत पड़ रही है। दोनों लोग, चाहे वो पनीर टिक्का खाए हुए हो या ना हो, उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में हमें ये दिख रहा है कि
सिचुएशन उल्टा है, पर मैं ऐसा कोई निष्कर्ष निकालना नहीं चाहूँगा। मैं ये सब आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग बुद्धिमान हैं, आप अपना निष्कर्ष खुद निकाल लें। मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1, पनीर टिक्का लेना मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी है। पॉइंट नंबर 2, पनीर टिक्का का सर्टिफिकेट आपसे कोई नहीं मांग सकता, आपको उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, आपके ऊपर है आप शेयर करना चाहें कि ना। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपको पनीर टिक्का लगा रहा है, ये उसका ड्यूटी है कि आपको सारा डिटेल पनीर टिक्का का बताए, इंक्लूडिंग साइड इफ़ेक्ट्स। उसके बाद ही अगर आपका कंसेंट हो तो ही आपको लगाए। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये अगेंस्ट द लॉ है। इसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। देश और दुनिया के काफ़ी अदालतों ने इन्फॉर्म्ड कंसेंट पर जोर दिया है। एक और बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि मुझे आजकल इंडियन सोसाइटी में एक नया डिवाइड होता दिख रहा है। पनीर टिक्का खाए हुए लोग और पनीर टिक्का खाए हुए जो ना खाए हुए लोग हैं। जो पनीर टिक्का खाए हुए लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि जिन्होंने पनीर टिक्का नहीं लिया है वो संक्रमण फैला रहे हैं। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ICMR और सारी स्टडीज़ यही कहती हैं कि पनीर टिक्का खाने या न खाने से संक्रमण का कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप पनीर टिक्का खाए हो या पनीर टिक्का न खाए हो, आप संक्रमण फैला सकते हैं इक्वली। सो ऐसा डिवाइड देश में होना एक दुख की बात है। मैं आप सबको आपके बचपन में ले जाना चाहूँगा, जहाँ हम हिस्ट्री की किताब में पढ़ते थे डिवाइड एंड रूल के बारे में। अंग्रेज़ों ने हमें जाति, धर्म, लिंग, अमीरी, गरीबी ऐसे काफ़ी सारे डिवाइड्स में बांटकर हम पर रूल किया था। हम आज सोचते हैं कि कैसे उस समय के लोग ऐसे जाल में फंस गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज आप वैसे ही एक जाल में फंसते जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि ऐसा कोई नया डिवाइड देश में ना पैदा होने दे जिसका कोई आधार नहीं है। चाहे आप पनीर टिक्का खाए हुए हो या ना हो, उससे संक्रमण का कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार का डिवाइड लाकर ऐसे लोग जो इस डिवाइड का फ़ायदा उठा सकें, उनको फ़ायदा दिलाने में कोई मतलब नहीं है। सब मिलजुल कर रहें और इस करंट सिचुएशन से लड़ें। और मैंने अभी तक जितने भी लिंक वगैरह आपसे यहाँ साझा किया है, मैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स पे डाल दूँगा या डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। आप उसको देख सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आधारों पर बात करता हूँ, फैक्ट्स पे बात करता हूँ। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। टीम द ग्रेट रेजिस्टेंस को मेरा फिर से धन्यवाद कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिस पे मैं अपना विचार व्यक्त कर पाया। धन्यवाद सभी को। सब सुखी रहें। धन्यवाद।